अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इलियास करी। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल थर थार को। अहम तरीन खबर हम आपको दे रहे हैं कि हुकूमत सिंध ने बिला आखिर कमेटी बनाई थी। वो नौजवान जो आईबी टेस्ट के दौरान 40+ की मार्क्स ले चुके थे, मगर वो जिन्हें ऑफर ऑर्डर्स नहीं मिले थे और वो पीएसटी या जेएसटी में अपॉइंट नहीं हो सके थे। एक बहुत बड़े अरसे से ये मामला इल्तवा का शिकार था। तमाम सिंध के अजला के अंदर इस किस्म की टेस्ट और मार्क्स रखने वाले नौजवानों ने बड़े एहतजाजी मुजाहरे किए थे, प्रेस क्लब्स के सामने धरने दिए, रैलियां निकाली, जुलूस निकाले। एमपीएस, एमएनएस, मिनिस्टर्स, भोतारों वडेरों के दरों पर, उनके घरों पर, उनके बंगलों पर और सिंध असेंबली के सामने, मुख्तलिफ सरकारी ऑफिस के सामने वो शदीद एहतजाज करते रहे कि उन्हें उनका हक दिया जाए। बिल आखिर सिंध असेंबली के अंदर इस पर बड़ी डिबेट हुई और सरदार अली शाह सूबाई वजीर तालीम ने ये वादा किया कि अगर सिंध असेंबली चाहे तो इस मामले पर कोई कमेटी बना करके डिसीजन ले सकती है, क्योंकि ये कानून साज असेंबली है। इंतहाई अहम तरीन खुशखबरी हम आपको दे रहे हैं कि बिला आखिर इस पर हुकूमत सिंध राजी हो गई है और उसने एक कमेटी तश्कील दे दी है। सिंध असेंबली के स्पीकर अवैस कादर शाह की सरबराही में चेयरमैन होंगे सैयद अवैस कादर शाह, जबकि कमेटी में लाल जो सिंध के घरेलू मिनिस्टर हैं, जिसे होम मिनिस्टर कहा जाता है, जियाउल हसन लंजार, एमपीए तंजीला और मुख्तलिफ जो ला के सेक्रेटरी, मुख्तलिफ जो तालीम डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले अहम तरीन अफसरान, सेक्रेटरीज, दीगर एमपीएस इस कमेटी का हिस्सा होंगे। और इस कमेटी ने कल यानी 23 अप्रैल को सिंध सेक्रेटरीट के अंदर इसका अहम तरीन इजलास तलब कर लिया है। ये हम आपको बताते चले कि इस कमेटी के इस बुलाए गए अहम तरीन इजलास में जो कल होने जा रहा है सिंध असेंबली बिल्डिंग के अंदर, जो सिंध सेक्रेटरीट है उसके अंदर अहम तरीन जो इजलास होने जा रहा है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि वो नौजवान जिनकी मार्क्स 40+ थी, पीएसटी या जीएसटी में वो भर्ती नहीं हो सके, अपॉइंट नहीं हो सके, उसके मुतालिक क्या किया जाए, ये फैसला होगा, ये डिसीजन होगा। इस सिलसिले में अहम तरीन जो बातें हैं वो उन्होंने तय की है कि कमेटी का जो इजलास होगा उनमें किन किन बातों का जायजा लिया जाएगा। मार्क्स की तादाद देखी जाएगी, उम्मीदवारों की तादाद देखी जाएगी, साथ साथ में बाकी खाली पड़ी हुई असामियां जो हैं उनकी भी तादाद देखी जाएगी कि कितनी असामीज हैं और उस पर कितने ये नौजवान पीएसटी या जीएसटी भर्ती हो सकते हैं, इन्हें ऑफर ऑर्डर दिए जा सकते हैं। या मुमकिन है कि ये कमेटी भी फैसला कर दे कि 40+ के जो उम्मीदवार रह गए उन्हें अब दोबारा चांस नहीं मिल सकता। ये अहम तरीन फैसला होने जा रहा है कल सिंध सेक्रेटरीट के अंदर। इस कमेटी का अहम तरीन इजलास होगा स्पीकर सिंध असेंबली सैयद अवैस कादर शाह की सरबराही में, उनकी चेयरमैनशिप में, जिसमें जियाउल हसन लंजार, तंजीला, पीपीएमपीए और दीगर कुछ एमपीए, सेक्रेटरीज, सेक्रेटरी लॉ, सेक्रेटरी एजुकेशन और दीगर अहम तरीन ब्यूरोक्रेट्स इसमें शरीक होंगे। हम आपको बताते चलें कि लाड़काना, सक्खर, कराची, घोटकी, शिकारपुर और मीर बुखार डिवीजन समेत तमाम अजला के अंदर, सिंध के तमाम अजला के अंदर वो नौजवान जो 40+ मार्कें तो ले चुके थे लेकिन वो नौकरी से महरूम रहे थे, उनके लिए ये खुशखबरी है। जराए का कहना है, सिंध हुकूमत का जो जराए है उनका यह कहना है कि पीपल्स पार्टी के जो अंदरूनी कैबिनेट है, थिंक टैंक जो है, उसने ये डिसीजन किया है कि ये जो रह गए हैं नौजवान 40+ के, इसके मतलब कोई फॉर्मेट बना करके, कोई नया फॉर्मेट डिजाइन करके ये जो रह गए नौजवान इन्हें नौकरियां दी जाए। ये बात खबर जराए का कहना है। देखते हैं कि कमेटी फैसला क्या करती है, करते हैं इंतजार। आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अपने चैनल थर थार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।